हम पढ़ेंगे तालिका से रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, मान लो आपके पास ये एक तालिका है, ठीक है, जिसमें 3 वर्षों के लिए बिक्री डेटा को लाखों के रूप में प्रदर्शित किया गया है। तो वर्ष है 2021 में उत्पाद ए में है 50, उत्पाद बी में 30, उत्पाद सी में 20। सेम 2022 में है, ए में है 60, बी में है 35 और सी में है 25। 23 में है 70, बी में है 40 और सी में है 30। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन है 2022 में उत्पाद बी की बिक्री कितनी थी। ऑप्शन ए 30 लाख, ऑप्शन बी 40 लाख या ऑप्शन डी 25 लाख। तो तालिका में देखिए 2022 में उत्पाद बी में 35 लाख की बिक्री हुई है, यानी कि इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा। इसमें लिखा है 35 और क्वेश्चन में क्या पूछा गया, 2022 में उत्पाद बी की बिक्री कितनी है। तो ये है उत्पाद बी, ये है 2022, तो इसका राइट आंसर क्या हुआ 35। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सॉरी 35 लाख। ओके, वो ऑप्शन में है नहीं, तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नहीं, 35 लाख ही इसका सही आंसर है। ऑप्शन में मेंशन नहीं है, इसलिए मैं आपको अलग से बता दिया। इसका जो आंसर है वो है 35 लाख। ओके, 35 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, 2021 से 2023 तक उत्पाद ए की बिक्री में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। ऑप्शन ए 20%, ऑप्शन बी 30%, ऑप्शन सी 40% या ऑप्शन डी 50%। तो टेबल देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या था, 2021 से 2023 तक उत्पाद ए में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो 2021 से 2023 में उत्पाद ए की वृद्धि देखनी है। ओके, तो देखिए 2021 में हुई है 50, 2022 में हुई है 60 और 2023 में 70। तो इसे सॉल्व करते हैं। तो 2021 में हुई है 50 लाख, ठीक है, तो 2023 में कितनी हुई है 70 लाख। तो 70 और 50 को हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा, इसका आंसर आएगा 20 लाख। ओके, सो ऑप्शन 20 लाख। 20 लाख में हमें अभी क्या और ऐड करना है, इसका हम भाग करेंगे 50 से। ओके, तो कितना आंसर आएगा, सो अब हम इसकी 100 से गुणा कर देंगे, सॉरी 100 से गुणा करेंगे तो आंसर कितना आएगा इसका आंसर आएगा 40, यानी कि ऐसा सही आंसर हो जाएगा 40%। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा 40%। अगला क्वेश्चन है, तालिका के अनुसार 2023 में कौन सा उत्पाद सबसे अधिक बिक्री को दर्शाता है। ऑप्शन ए उत्पाद ए, ऑप्शन बी उत्पाद सी, ऑप्शन सी उत्पाद सी, ऑप्शन डी सभी बराबर हैं। सो 2023 में उत्पाद ए की बिक्री जो हुई थी वो हुई थी 70 लाख। चलिए टेबल ही देख लेते हैं, पहले डायरेक्ट टेबल पर चलते हैं। हाँ, तो 2023 में उत्पाद ए की बिक्री हुई थी 70 लाख, ठीक है। तो उत्पाद बी की बिक्री कितनी हुई थी 40 लाख और उत्पाद सी की बिक्री कितनी हुई थी 30 लाख। तो उत्पाद ए, उत्पाद बी और उत्पाद सी, तो इसमें से किसकी बिक्री सबसे अधिक है बताइए। ऑप्शन उत्पाद ए की 70, क्योंकि 40 है बी में, सी में 30 है, तो संख्या सबसे बड़ी कौन सी है 70। उत्पाद ए में बिक्री सबसे ज़्यादा हुई थी 2023 में। तो क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो क्वेश्चन में क्या आंसर था, ऑप्शन ए उत्पाद ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, 3 वर्षों में उत्पाद सी की बिक्री का रुझान क्या दर्शाता है। ऑप्शन ए स्थिर, ऑप्शन बी बढ़ता हुआ या ऑप्शन सी घटता हुआ या ऑप्शन डी अनियमित। तो
उत्पाद सी की बिक्री 2021 से 20 लाख थी और 2022 में वो 25 लाख हो गई, तो 2023 में कितनी होगी? 30 लाख। तो 30 लाख यानी कि निरंतर जो है उसकी वृद्धि हो ही रही है। सॉरी। हाँ, ये देखिए टेबल में उत्पाद सी की बिक्री कितनी हुई थी 2021 में? 20, ठीक है। और 2022 में कितनी हुई थी? 25 लाख। और 2023 में हुई थी 30 लाख। तो निरंतर क्या वृद्धि हो ही रही है ना। 20 के बाद 25 हुआ, 25 के बाद 30 हुआ, तो इसका सही आंसर क्या होगा? वृद्धि हो रही है यानी कि बढ़ता हुआ। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, बढ़ता हुआ। अगला क्वेश्चन है, अब अगली हम टेबल देख रहे हैं, क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट जो टेबल है वो है एक स्कूल की 3 कक्षाओं में ABC के छात्रों की औसत अंक 100 में से 3 विषयों के हैं, ठीक है। तो कक्षा ABC, तो कक्षा A में गणित में है 80 मार्क्स, विज्ञान में है 85 और इंग्लिश में है 90, ठीक है। सेम ऑप्शन बी में 75 गणित में, विज्ञान में 80, इंग्लिश में 85। सी में है 70, विज्ञान में है 75 और इंग्लिश में है 80। सो पहला क्वेश्चन क्या बनता है इससे? पहला क्वेश्चन ये देखते हैं, कक्षा ए के गणित के औसत अंक कितने हैं? 80 है ना। क्वेश्चन में पूछा गया कक्षा ए के गणित की औसत अंक कितने हैं, तो आप देखिए जो कक्षा ए और गणित में इसमें है 80 मार्क्स। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए 70, ऑप्शन बी 75, ऑप्शन सी 80 या ऑप्शन डी 85। तो देखिए इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है 80, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी कक्षा अंग्रेजी में सबसे अधिक अंक प्राप्त करती है? ऑप्शन ए कक्षा ए, ऑप्शन बी कक्षा बी, ऑप्शन सी कक्षा सी या सभी बराबर। तो आप देख सकते हैं सबसे अधिक जो अंक हैं अंग्रेजी में, इंग्लिश में सबसे ज़्यादा नंबर हैं वो हैं कक्षा ए के 90। तो इसका सही आंसर है 90, यानी कक्षा ए में 90 थे, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कक्षा बी के गणित और विज्ञान के औसत अंकों का अंतर क्या है? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन डी 0। तो चलिए देखते हैं, तो अंग्रेजी के अंक कितने हैं? टेबल पे चलते हैं। कक्षा बी के गणित और विज्ञान के औसत अंक का अंतर क्या है? गणित और विज्ञान कक्षा बी, ठीक है। तो यह कक्षा बी के तीनों सब्जेक्ट्स का हमें अंतर देखना है। तो मैथ में है 75, साइंस में है 80, इंग्लिश में है 85। तो दोनों में कितने का अंतर है बताइए? तो दोनों में 5 का अंतर है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसमें मेंशन नहीं किया गया है ऑप्शन में 5, तो इसलिए नहीं आपको दिख रहा है, वरना इसका सही आंसर जो है कक्षा बी गणित में विज्ञान और औसत दोनों के अंतर क्या है, इसका आंसर है 5। ओके, 5 का अंतर है गणित विज्ञान में। अगला क्वेश्चन है, टेबल के अनुसार कौन सा विषय सभी कक्षाओं में सबसे अधिक औसत अंक प्राप्त करता है? ऑप्शन ए गणित, ऑप्शन बी विज्ञान, ऑप्शन सी अंग्रेजी या ऑप्शन बी सभी बराबर। तो गणित में कितने हैं? चलिए टेबल पर ही जाते हैं। तो ए में कितना है? 80 और साइंस में 85। कक्षा ए की मैथ में है 80, बी में है 75 और सी में है 70। तो इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आंसर आएगा? इन सबको जोड़ेंगे तो आंसर आएगा हमारा 225, ठीक है। अब इसका हम 3 से भाग करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा? इसका आंसर आएगा 75, ठीक है। अब
75 हो गया इसका। अब इसको जोड़ेंगे, इसका आंसर कितना आएगा 210, जिसमें हम 3 से इसका भाग करेंगे। 3 से इसलिए करेंगे क्योंकि 3 ही क्लासेस दिए गए हैं ABC, इसलिए 3 से ही जितनी यहाँ पे संख्या होंगी उसी से इसका भाग किया जाएगा। तो यहाँ 3 है तो हम 3 से ही करेंगे। तो इसका आंसर कितना आएगा 80। ठीक है, इसका आंसर कितना हो गया 80। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, इसका आंसर हुआ 80। अब इसको जोड़ेंगे C के मार्क्स को, तो इसका आंसर कितना आएगा 255। इसका हम 3 से भाग करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा 85। कितना आएगा 85। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं हम 85। तो 75, 80 और 85। तो अंग्रेज़ी में सबका जो औसत है वो अधिक ही है, तो सबसे ज़्यादा मार्क्स किस में आए हैं इस बच्चों के, इंग्लिश में। तो इंग्लिश में सबसे ज़्यादा सबके मार्क्स आए हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में क्या था। कौन से विषय में कक्षाओं के सबसे अधिक औसत अंक प्राप्त किए हैं। तो इंग्लिश में ज़्यादा किए थे, यानी कि ऑप्शन C इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन C। आशा करती हूँ आपको वीडियो समझ में आया हो, पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद। बाय बाय।